ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। भारत में मशरूम की मांग और उत्पादन में बहुत बड़ा अंतर है। किसानों को मशरूम की खेती के लिए प्रेरित कर रहा है और ये बहुत कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने का एक आदर्श विकल्प साबित हो रहा है। अगर किसान प्रशिक्षण लेकर इसकी खेती करें तो बेहद कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बहुत ही छोटे काश्तकार हैं जिनके पास इतनी ज़मीन नहीं है कि वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा अर्निंग कमा सकें। ऐसे किसान भाइयों के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा बिजनेस या फिर ये कहें कि लघु उद्योग के बारे में आपको चर्चा करना चाह रहा हूँ, जिसमें मुख्य तौर से मैं आज आपको ऑयस्टर मशरूम के कल्टीवेशन के बारे में बताने वाला हूँ। जो हमें आवास की आवश्यकता होती है वो हम बहुत ही कम खर्चे में आसानी से बनाया जा सकता है। किसान भाई अपने घर पे जो उनका खफरेल घर होता है उसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ठंडक अच्छी बनी रहती है, एरेशन अच्छी बनी रहती है। अगर हमें व्यापारिक तौर से बृहद स्तर पे बनाना है तो हमें इसमें बांस के जो टाट आते हैं उसके द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं, और उसको ठंडा रखने के लिए हम उसमें जो ग्रीन नेट आता है उसको चारों ओर से कवर करके उसको ठंडा रखने के लिए बना सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम ऑयस्टर मशरूम की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसमें प्रमुख है प्लूरोटस सुजोर काजू, प्लूरोटस फ्लोरिडा, प्लूरोटस फ्लेविलेटिस। आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। कैसे ऑयस्टर मशरूम को उत्पादन करना है, इसकी क्या विधि होती है और उनकी किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, इस विषय में मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम हमको भूसा ले लेना है धान का, जो कि लगभग 1 से 1.5 इंच का टुकड़े होने चाहिए, और जितना अच्छा भूसा रहेगा उतना अच्छा हमारी मशरूम की क्वालिटी प्रोड्यूस होगी। 200 लीटर का जो पानी का ड्रम होता है वो हमें लेना है, और 200 लीटर पानी के ड्रम में हमें 100 लीटर पानी रखना है। 100 लीटर पानी में केमिकल हमें जो घोरना है, कार्बेंडाजाइम 7.5 ग्राम से लेकर के 12 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी, और फार्मेलिन जो डालना हमें 125 ml जो है उसमें डिसॉल्व करके, और उसको अच्छे तरीके से लकड़ी से हिला करके घोल देना है। इसके पश्चात फिर वो भूसे को बोरी को हम उठा करके क्या करेंगे, 200 लीटर की पानी की टंकी में दबा देंगे और ऊपर से कुछ वजनदार चीज रख देंगे, ताकि वो हमारा कम से कम 6 घंटे और अधिकतम जो रखना है हमें 12 घंटे तक उसको डुबा करके रखना है ओवरनाइट। और अगर बोरी नहीं उपलब्ध है किसान भाइयों के पास तो डायरेक्ट भूसे को उठा करके वो क्या कर सकते हैं, टैंक में डाल देंगे और उसको 1-2 बार हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि वो अच्छे से पानी में डूब जाए। इस तरीके से जब हमारे 6 से 12 घंटे हो जाएंगे, कम से कम 6 अधिकतम 12 घंटे होने के बाद हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद अच्छे तरीके से हाथों से, दोनों हाथों से दबा करके उसको निथाड़ लेंगे। निथाड़ने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक जो हमने बताया आपको कि जो चटाई बिछाएंगे या फिर कोई त्रिपाल बिछाएंगे, त्रिपाल बिछाने के बाद उस पर हम क्या करेंगे, अच्छे से निचोड़ने के बाद, ताकि इतना निचोड़ना है कि अगर हाथ से दबाएं तो पानी ना टपके परंतु उसमें नमी बनी रहे। इतना करने के बाद हम उसको पूरे त्रिपाल पे उसको बिछा के फैला देंगे। फैलाने के बाद जब देखेंगे वो हल्का सा फरेरा हो गया है, फिर उसको हमें क्या करना है, अपनी पॉलीथीन बैग में उसको फिलअप करना है। पॉलीथीन बैग में फिलअप करने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, एक हमें परत दर परत इसमें अपने मशरूम के बीज को मिलाना पड़ता है। पहली परत हम भूसे की बनाएंगे, उसको अच्छे से हाथ से दबा देंगे। दबाने के बाद उसमें जो मशरूम का बीज रहेगा, स्पांज जिसको बोलते हैं, उसको चारों तरफ से ऐसे राउंड राउंड करके किनार किनार में डाल दिया जाता है। हमें ध्यान रखना है कि 10 किलो में लगभग 1 किलोग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम स्पान तक का उपयोग करना है। बिजाई करने के बाद हमें किस चीज क्या करना है कि हमें जो पॉलीथीन लेना है उसको बहुत ही ताकत से दबाना है। दबाने के बाद उसको क्या करना है, अच्छे तरीके से ऊपर से रस्सी से बांध देना है। बांधने के बाद हमें जब उसको, जो हमारा पोकर हमने आपको बताया था जिसको सूजा भी हम कहते हैं अपने किसान भाइयों की भाषा में, उस सूजे से क्या करना है, लगभग 8 से 12 छेद हमें उसमें कर देने हैं, ताकि उसमें पर्याप्त एरेशन होते रहे और नमी का संचार आगे पीछे बना रहे। इसके बाद ऑयस्टर मशरूम उत्पादन गृह की अच्छी तरह से सफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि मशरूम में किसी भी तरह की बीमारी न फैले। इसके अलावा मशरूम गृह का तापमान 23 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और आर्द्रता 70 से 85% तक बनाएं, जिससे कि ऑयस्टर मशरूम का विकास अच्छे प्रकार से हो सके। इस तरीके से हमारे मशरूम के बैग जो होते हैं तैयार हो जाते हैं। इसको फिर हम जो सीकर बोलते हैं या रस्सी बोलते हैं, उस पर स्टेप बाय करके हम लगभग
अगर हम जैसे 7 फीट का ऊंचा टांग रहे हैं तो लगभग 3 पैकेट हमारे 5-5 किलो के एक रस्सी में हम उसमें टांग सकते हैं। इस तरीके से 10 बाई 10 के कमरे में लगभग हम 50 से 60 पैकेट जो है बना करके टांग सकते हैं। और प्रति पैकेट 5 किलो जिसमें अपना पैडी स्ट्रॉ मशरूम जो अपन तैयार कर रहे हैं उसमें प्रति पैकेट हमें लगभग 1.5 से 2 किलो गीला मशरूम हमें प्राप्त हो जाएगा। एक आखिरी सावधानी मैं बताना चाहूँगा, जब हम मशरूम की हार्वेस्टिंग करते हैं या तुड़ाई करते हैं तो डायरेक्ट हाथ से हमें क्लिपिंग एकदम से नहीं करना है, उसके लिए धारदार चाकू का इस्तेमाल करें, या फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो ग्लव्स पहन के हमें उसको क्लॉकवाइज घुमा करके उसको तोड़ना है। डायरेक्ट झटके से नहीं तोड़ना है, उससे हमारा दूसरा मशरूम जो उत्पादन होता है उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जब हमें इसकी थोड़ी सी पैकेजिंग के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। पैकेजिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बबल्स पॉलीथीन बैग या फिर हमें जो हमारी 12 से 18 माइक्रोन की पॉलीथीन बैग आती है जो जिसमें जिपर होता है उसका ही इस्तेमाल करें और उसमें पैक करके फिर हम उसको आसानी से मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं।